बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम लोग वीकली फोरकास्ट शुरू करते हैं। जैसे ही लास्ट वीक में हम लोगों ने कहा था कि सिनेरियोज मार्केट के एंड ऑफ द मंथ में है, तो अब जैसे ये नया मंथ शुरू हुआ है, इस वीक में हमारे पास एनएफपी भी है। तो काफ़ी फंडामेंटल डाटा अब नए आने हैं इस वीक में भी। और हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट 15 दिन मार्केट के मोमेंटम के लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गोल्ड से। जैसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अपनी बताया था कि गोल्ड मुझे बाय लग रहा है चिल ऑन 1950 तक। तो उसी उस हवाले से जैसे जैसे मुझे फुटप्रिंट मिलते रहे मैं उसको बाय करता गया। अब सूरत हाल इस तरीके से है कि मार्केट ने एक सॉलिड मोमेंटम लिया हुआ है बिना करेक्शन के। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट ये देख रहे हैं कि ये अपना टॉप बनाया हुआ मार्केट ने, जिसको अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया। और एक छोटी सी करेक्शन में मार्केट के सूरत में कहते हैं चिपक के चलना, वो चिपक के चली जा रही है, चली जा रही है। अब चिल ऑन जहां तक वो जा रही है फिलहाल उसी मोमेंटम के साथ हम लोग जा रहे हैं। अभी तक इसने कोई करेक्शन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। तो जहां तक मुझे सूरत हाल नजर आ रही है कि मार्केट ने अब जब जब भी इसका करेक्शन देना है तो बड़ा तगड़ा किस्म का करेक्शन देना है। जैसे अगर मैं जूम आउट करता हूँ, तो अगर मार्केट ने यहाँ पे जब भी इसकी करेक्शन निकालनी है, बाय जाके निकालनी है, तो एक बड़ी स्पीड से और बहुत ही लंबी किस्म की मूव निकालनी है करेक्शन की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे यहाँ से मार्केट चुप करके जाती रही थी ऊपर और फिर एक बड़ी सॉलिड रिजेक्शन देख के नीचे आई थी, जो करेक्शन नहीं होगी थी बल्कि एक पूरा ट्रेंड ले गया था। तो मुझे भी यहाँ पे यही सूरत लग रही है कि यहाँ पे वो करेक्शन नहीं पूरा ट्रेंड लेगा, तो जिसके तरीके से वो मार्केट अभी मोमेंटम में चल रही है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखते हैं कि अभी भी हमारा ये जो टारगेट है वो ये बाय है 1950 का। तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है H4 में। तो H4 में ये चैनल बना हुआ है इसका, और H4 के अंदर ही इसने छोटा चैनल भी बना दिया है, ये वाला। तो जिस तरीके से अभी मार्केट जा रही है इस चैनल के थ्रू, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये वाला, तो इसके थ्रू मार्केट इस तरीके से भी अपना एक लेवल पूरा कर सकती है। तो जब ये पूरा करेगी तो एक बड़ी स्पीडली मूव देगी और फिर इस तरीके से ऐसे नीचे आएगी। बट टिल ऑन ये वाली जो सूरत हाल है, ये वाली जो सूरत हाल है इसको अभी हम लोग कंफर्म नहीं कर रहे, और ना ही अभी ये सूरतों में आ रहा है। फिलहाल तो मोमेंटम अभी इस तरीके से जा रहा है छोटी छोटी करेक्शन के साथ। तो उसी तरीके से हम लोग जा रहे हैं, तकरीबन तो 300-400 पिप बनते हैं यहाँ तक। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जाके जो नेक्स्ट फुटप्रिंट मिलेंगे नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलते हैं। तब उसके ऊपर सूरत हाल देख के उसको देखेंगे कि हमने डाउन ट्रेंड कहाँ से पिक करना है, सेलिंग ट्रेड कहाँ से पिक करनी है। फिलहाल अभी एक सॉलिड बाय ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग भी बाय के साथ चलेंगे। अगर ये मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन आएगी। बट ये 1950 का लेवल एक बड़ा मजेदार लेवल है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रिजेक्शन थी, उसके बाद यहाँ पे भी अब यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टिंग है जो 1950 कह रहा हूँ। अगर 1950 इन केस टूट जाता है तो फिर बड़ी बड़ी लंबी मूव निकाल के ये अपने इस लेवल तक आएगा वापस 2000 तक। लेकिन ये की लंबी स्टोरी है, उस पर जाता है नहीं जाता, ये मार्केट की सूरत हाल आगे चल के हमें पता लगेगी। फिलहाल जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से कि 1950 तक इसको नजरअंदाज नजर में रखना है इसको। 1950 तक, 1950 के बाद जाके हम लोग इस पर कुछ और करेंगे। ऑयल ऑयल की जैसे मैंने सूरत हाल लास्ट टाइम आपको बताई थी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी। अगर रिजेक्शन नहीं लेती, बाय ट्रेंड निकालती है, तो फिर मार्केट का टारगेट आएगा यहाँ पे। बट मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया और सेल की ट्रेड हुई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर अपना मोमेंटम बरकरार रखा और अब इसको फिर वापस ब्रेकआउट दिया। अभी भी मैं इसके ऊपर कंडीशंस में हम लोग अपना टारगेट नहीं लगा रहे, क्योंकि ये एक चैनल तो बनना है, लेकिन अभी तक इसने कोई ये शो नहीं कराया कि मैं लो नहीं ब्रेक कर रहा। तो अनटिल वी हैव टू वेट कि लो हमारा ब्रेक ना करे, तो फिर हम लोग ये वाला अपना टारगेट सेट कर सकते हैं।
अगर मार्केट ने लो ब्रेक किया तो फिर हमारे पास वापस कंडीशन आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो मार्केट हो सकता है इसके अकॉर्डिंग वापस यहाँ पे एक दफा दोबारा आ जाए। लेकिन फिलहाल वेट है इस चीज, इसके जो चांसेस हैं वो कम है, 30% है, और इसके जो चांसेस है वो 70% है। लेकिन दोनों सूरतों में हमें कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी जिस चीज़ की, हम लोग उधर कर लेंगे। बट टिल ऑन इसका पहला टारगेट ये बनता है। तो जैसे ही हम लोगों को बाइंग की कंडीशन नजर आएगी, यहाँ से अगर लो ब्रेक करना मना कर देगा तो फिर हम लोग यहाँ से बायर की ट्रेड ले लेंगे एक छोटे एसएल के साथ। नहीं तो यहाँ पे हम लोग सूरत लगाते हैं, यहाँ पे अगर एसएल लगा के हम यहाँ टीपी लगाते हैं तो एक बड़ी रिस्की भी ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि सम टाइम मार्केट ना इधर तक आए तो फिर, और आपका एसएल बड़े आराम से ले लेगी, क्योंकि अभी भी इसका टारगेट जो है वो बाय का है। एक बड़ी अच्छी चीज होती है फॉरेक्स में, वो कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मार्केट को ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए। फिलहाल जो हमारे पास 70% जो ट्रेंड चल रहा है वो बाय का चल रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि लो ब्रेक ना करे और हम लोग बाय की ट्रेड लें, क्योंकि वो एक 70% में जाती है, तो एक अच्छी सॉलिड ट्रेड बनती है। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ भी मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि मेरा जो अभी तक टारगेट है उसका ये वाला है। तो टिल लोन अभी भी मेरा टारगेट यही है। मार्केट ने आराम से यहाँ पे कप बनाया है छोटा सा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये कप बना था फिर ऊपर गया था, तो अभी कंडीशंस उस तरीके की नहीं है कि कंफर्मेशन निकाली जाए इसके बाय के लिए। फिलहाल इसका मोमेंटम अभी सेल में है, तो हम लोग इसको सेल में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक सेल की अगर ट्रेड लेना चाहें तो हम लोग यहाँ पे एसएल लगा के इसकी एक ट्रेल सेल की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक टीपी के साथ। ये पहला टीपी ये आ जाता है, दूसरा ये वाला। तो सेलिंग प्रेशर है तो सेलिंग के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको सेल करें, क्योंकि हमारा टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो वेट फॉर द टारगेट, जब टारगेट डन होगा उसके बाद हम लोग बाय करेंगे। अनटिल अगर वो टारगेट अचीव नहीं करता तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है अपने फुटप्रिंट दिखाना, कि अपने लो को ब्रेक ना करना और हाई को ब्रेक करना। फिर उसके बाद जो एक अपना हाई लो बनाएगा उसके बाद हम लोग बाय लेंगे, ताकि हमारे पास सॉलिड कंफर्मेशन आ जाए, अग्रेसिव ट्रेड ना जाए। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी अभी भी उस कंडीशन में है और अपने पूरे जोन के ऊपर बैठा हुआ है जीबीपी यूएसडी। तो मैं यहाँ से फिर जीबीपी यूएसडी को सेल की ट्रेड मिल जाऊंगा और यहाँ से एक इस तरीके से अपनी ट्रेड लूंगा। लेकिन आपने एक नोट किया चीज़ कि यही चीज़ हमारे पास यूरो में भी थी, और हमारे पास यही चीज़ जो है वो ये हमने चीज नोट की है, यही चीज हमारे पास गोल्ड में भी थी और यूरो में भी थी। अब जीबीपी यूएसडी में भी यही चीज आ रही है। तो समटाइम ये भी हो सकता है कि जीबीपी यूएसडी अगर उन्हीं दोनों को फॉलो करे तो ये भी चिपक के जा सकते हैं। तो चिपक के जाने के लिए हमारे पास इसका अगर टारगेट हम देखना चाहिए तो हमारे पास टारगेट कौन सा आ रहा है नेक्स्ट वाला। हमारे पास टारगेट इसका बहुत ऊपर हाई कंडीशंस में आ रहा है यहाँ पे। तो मेरे लिए एज एन एनालिसिस के लिए तो मैं नहीं यहाँ पे देख रहा कि जीबीपी यूएसडी इधर तक इतनी जल्दी आ जाए, क्योंकि बड़ा सॉलिड एरिया ये वाला जहाँ पे वो जीबीपी यूएसडी को रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस मिल रही है। तो क्लियर नोट्स मैं इसको सेलिंग में ही देखूंगा, प्रेफर करूंगा, मैं इसको बाइंग में नहीं देखूंगा प्रेफर। तो क्योंकि एक बड़ा अच्छा एरिया है ये, और जितनी दफ़ा मुझे यहाँ पे ये ट्रेड मिल रही है आराम से 100 पिप की ट्रेड वो दे रहे हैं, तो टिल लॉन मैं भी इसको यहाँ पे सेल ही करूँगा। और मेरा जो है इसका एस एल टी पी वो आराम से यहाँ पे 130 पिप का बनता है, और 60-70 पिप का जो है मेरा एस एल बनता है। तो मैं इसको सेल ही करूँगा टिल लॉन मेरी जो ये मोमेंटम की मूव है ये कंप्लीट कर दे। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट करता है तो फिर मेरे पास एक लंबी मूव आ जाएगी 300-400 पिप की। लेकिन हो सकता है वो प्रोबेबली इस वीक में ना आए, नेक्स्ट वीक में आ जाए। और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है तो फिर हमारे पास एक अगली रिजेक्शन के साथ मूव लेनी पड़ेगी, जो हमारी इस मोमेंटम के साथ बनेगी। अगर हम लोग अपना एक चैनल देंगे इसको इस तरीके का, तो
ये डेली है तो डेली का चैनल इस तरीके का आ रहा होगा, तो ये अगर ये करता है तो फिर हमारे पास आराम से एक ये मूव आ जाएगी इसकी यहाँ तक। लेकिन वो मूव कंफर्मेशन होगी या तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, या तो ये इधर से रिजेक्शन कर दे, तो दोनों सूरतों में देखनी पड़ेगी। नहीं तो ये सूरत हाल जो है फिर बाद में नोटिस की जाएगी। फिलहाल जो सूरत हाल इसकी नज़र आ रही है वो तकरीबन तकरीबन यहाँ से इसकी सेलिंग की सूरत हाल नज़र आ रही है हमें। H4 में जाके इसको देख लेते हैं। H4 में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो साइडवेज हुआ हुआ है, और साइडवेज के साथ मार्केट ये प्रेशर डाल के ये एक प्रेशर दे सकती है। इसमें भी हमारे पास अच्छी मूव आ रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास ये छोटा टाइम फ्रेम भी आ रहा है कि ये बॉक्स भी दोबारा बन सकता है। तो दोनों सूरतों में हमारे पास इसमें सेलिंग में ज्यादा पिप्स नजर आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग। तो ठीक है, मोमेंटम बाय का है, हर चीज बाय की है, लेकिन यहाँ पे अब उसका एक मेन बैरियर आ चुका हुआ है जिसको उसको ब्रेकआउट करना है। यानी एक सॉलिड किस्म की इसके लिए दीवारें चीन बनी हुई है, जिसको वो ब्रेकआउट करेगा तो तभी ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं। तो ब्रेकआउट करने के बाद वो 3-4 कैंडलों की कंफर्मेशन देगा तब हमें कंफर्म होगा कि अब बाय जा रहा है। अंतिल हो सकता है कि एक स्पाइक्स मार के एसएल खाने की कोशिश करे, बट आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए ये यहाँ पे एक सेल की अच्छी ट्रेड है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है जीबीपी यूएसडी के। हालांकि देखा जाता तो गोल्ड यूरो और जीबीपी सेम डायरेक्शन पे चलते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा हो। अब ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये मूव दे रही है, हमारा टारगेट जो पिछले वीक में हम लोगों ने बताया था कि ये वाला टारगेट हमारा है गोल्ड यूरो यूएसडी का। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट का मोमेंटम अभी चल रहा है और हमारा एक ये चैनल भी इस तरीके से चल रहा है, तो पूरा चैनल उधर तक आ रहा है हमारे। जिस तरीके से ये चैनल की मूव लेके जा रहा है ऐसे, फिर उसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अपनी ब्रेकें लगाई हुई है। ब्रेकआउट करने के बाद कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन ले रहा है, वापस आने की कोशिश की लेकिन फिर चला गया ऊपर। तो हमारे लिए एक सॉलिड अच्छी ट्रेड है यहाँ पे हमारे लिए बाय की, और यहाँ पे हम लोग इसका एसएल लगा सकते हैं। तो एक अच्छी ट्रेड है बाय की। पहला टीपी हमारा यहाँ पे आ सकता है, दूसरा टीपी हमारा यहाँ आ सकता है। तो छोटा एसएल है इसका, तकरीबन कह लें कि हमारा एसएल ये बनता है तकरीबन 70-80 पिप का एसएल बनता है, और टीपी 70-80 पिप से 150 पिप तक का। बड़ी अच्छी ट्रेड है ये, और आई एम लुकिंग फॉर बाय जब तक मेरा वो ऊपर वाला टारगेट कंप्लीट नहीं होता। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड अभी इसी पोजीशन में है। यहाँ से ये मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए, ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इसको गिरना भी चाहिए, लेकिन वही बात आ जाती है जैसे अब हमारे पास जिस तरह जीबीपी यूएसडी में सॉलिड जोन आया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास इसके एक सपोर्ट मिली हुई है सॉलिड किस्म की। तो हमारे लिए एक्सपेक्टिंग है टिल ऑन अभी भी बाय देख रहे हैं। जैसे ये तकरीबन वीक की कैंडल है, तो 4 वीक से ये यहीं पे फंसा हुआ है। तो 4 वीक से इसने लो तोड़ने से मना कर दिया हुआ है, तो हाई तोड़े और उसके बाद फिर ये नीचे जाए, करेक्शन पूरी लेके जाए। तो हमारे लिए अभी भी वही इसका एंगल है जो हमारे पास लास्ट 2 वीक्स में था। टिल ऑन अभी भी हम इसका वेट ही कर रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई के पास ये वाला बैरियर है हमारे लिए, और इसी बॉक्स के अंदर वो अभी तक चल रहा है। इसको ब्रेकआउट करके ऊपर आया था। अब मार्केट जिस तरीके से जा रही है तो वापस अपना एक डबल टॉप बना है कि फिर यहाँ तक आ सकती है। तो हमारे लिए इसका एंगल ज़रूरी है कि हम लोग वेट करें। जिस तरीके से हमें यहाँ पे अपनी मार्केट के प्राइस मिले तो यहाँ पे टॉप पे हम इसका एसएल लगा के, यहाँ तक इसका एसएल लगा के, और फिर आराम से अपना TP1 एंड TP2 के साथ अपनी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अराउंड अबाउट ये डेली टाइम फ्रेम है, तो तकरीबन तकरीबन नहीं तो ये 200-300 पिप की मूव मिल सकती है।
जीबीबी जेपीवाई, जीबीबी जेपीवाई जिस तरीके से गया ऊपर और अपने इस बैरियर के पास आया, हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है। तो अभी भी हमारे पास इसका जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है वो है ये वाला। तो जीबीबी जेपीवाई को मैं ट्रेल ऑन बाय देखूंगा। अच्छा जी, हमारे पास जो ये टारगेट है अभी भी इसका बाइक है। तो मैं इसको अभी भी बाय देखूंगा और जब तक हमारा ये पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, छोटी सी भी रिजेक्शन मिले छोटे टाइम फ्रेम से भी, डेली पे जाके देखते हैं। तो डेली पे जिस तरह की छोटी करेक्शन आ रही है हमें नजर, अभी भी हमारा इसका प्रेशर जा रहा है तकरीबन 400-500 पिप ऊपर है। और H4 का मोमेंटम देखें तो वो भी हमारे लिए बाय ही बता रहा है। एक सॉलिड एरिया को उसने ब्रेक किया तो हमारे पास हाँ, ये एरिया हमारे पास बना हुआ है जहां से ये वापस करेक्शन करके अपनी प्रेशर को ऊपर की तरफ लेके जा सके। और हमारे लिए जितना ये नीचे करेक्शन के लिए आए वो उतना अच्छा है, ताकि हमारे लिए छोटा से छोटा एसएल बनता जाए। बनस्पत इसके कि यहाँ पे हम ट्रेड लें तो हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, या इस लेवल पे भी मिलता है, या इस लेवल पे भी मिलता है। तो हमारे लिए एक छोटा एसएल हो जाएगा और हमारे लिए रिवॉर्ड तकरीबन 400-500 पिप का है। तो इसका वेट करेंगे और इसको बाइंग के लिए ट्रेड निकालेंगे। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई भी इस तरीके से जा रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट बाइंग जा रही है लेकिन अपने आप को तंग करती जा रही है। तो इसका एक बड़ी खास बात ये होती है कि जिस टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देना है, लगभग 300 से 500 पिप की मूव निकालनी है मार्केट ने सेल में। तो फिलहाल जो अभी जो वेव्स का मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग अपने लिए 100 पिप का टारगेट, 50-50 पिप का टारगेट निकालते जाएंगे। एक बड़ी मूव के लिए हम लोग वेट करेंगे यहाँ से, इसकी सॉलिड ब्रेकआउट और एक अच्छी मूव के लिए। तो जैसे भी एक ब्रेकआउट देगा बड़ी अच्छी मूव देगा, लेकिन हम लोग इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से मार्केट इस तरीके से तंग नज़र होके ऊपर जाती रही है, फिर यहाँ पे भी स्लो 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 स्लो, तो मार्केट का पूरा एक मोमेंटम चल ही स्लो स्लो रहा है यहाँ से, तकरीबन कह लें कि अगस्त के बाद से। तो अभी भी हमारे पास जो प्रेशर और टारगेट आ रहा है, पहले हम लोग उसको प्रेफर करेंगे कि यहाँ तक हमारा टारगेट डन हो जाए। और जब हमारा बाइंग का टारगेट पूरा हो जाएगा फिर हम लोग वेट करेंगे फुटप्रिंट अपने सेल का। H4 के हिसाब से भी देखें तो आराम से ऊपर जा रहा है। AUD USD, AUD USD बिल्कुल अच्छी जगह पे फंसा हुआ है।
एक हमारे पास इसका ये वाला लेवल था और एक ये वाला लेवल, जहाँ पे अभी तक वो फंसा हुआ है और तकरीबन तकरीबन कह ले 2 महीने होने वाले हो गए। 2 महीने से मार्केट उसी जगह पे है, ना ब्रेकआउट कर रही है नीचे की तरफ, ना ब्रेकआउट कर रही है ऊपर की तरफ, और एक हमारा जो एक बाय ट्रेंड है वही चल रहा है। तो हम वेट करेंगे। AUDSD में लास्ट वीक भी मैंने कोई कहा था ट्रेड नहीं है, वेटिंग करी जाएगी। तो अभी भी इसमें यही है कि वेट करेंगे कि जो बॉक्स है वो कहीं पे ब्रेकआउट हो। अगर बाइंग की तरफ ब्रेकआउट होता तो हमारा ये टारगेट जो है पहला हिट होगा, फिर उसके बाद अगला मोमेंटम पे देखेंगे। अगर तो यहाँ पे सेल को ब्रेकआउट करता है इस लेवल को, तो फिर हमारे पास आएगी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बाद जाके हम कोई ट्रेड लेंगे। तो AUD USD पे फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इसका मोमेंटम भी अभी कोई भी नहीं चल रहा और साइडवेज चल रहा 2 महीने से। GBP AUD, अगर GBP का कंडीशंस देखी जाए तो वो तो हमें बाइंग नजर आ रही है, लेकिन GBP JPY की GBP USD हमें सेलिंग में नजर आ रहा है। और इसी तरीके से हमें GBP AUD जो है वो हमें बाइंग की तरफ नहीं सेल की तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से GBP AUD USD सॉरी एक साइडवेज मोमेंटम में फंसा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारी ये एक अच्छी ट्रेड बन सकती है सेल की, तकरीबन बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेड में 160-70 पिप का SL है और 200 पिप का TP है, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेड मैं नहीं लूंगा। तो मैं इसका आराम से वेट करूंगा, क्योंकि आज जो इसने प्रेशर डाला है, आज थोड़ी 100 पिप तक की मूव निकाल ली है इसने अभी तक। हाँ, तो अच्छी एक मूव है, लेकिन फिल वक्त मैं इसका मजीद वेट करूंगा कि ये वापस जाए इसी लेवल पे और ब्रेकआउट करने से मना करे, फिर इस पे ट्रेड लूंगा। जैसे आप देख रहे हैं AUD USD बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन ये बाइंग बाइंग जा रहा है। तो एक अच्छी बाइंग भी मूव मोमेंटम पे जा रही है, और छोटे टाइम फ्रेम में भी इसने एक चैनल बना दिया है, ये वाला। एक छोटे टाइम फ्रेम का ही चैनल चल रहा है हमारे पास। तो यहाँ से ये फिर वापस ऊपर जाए, और मुझे यहाँ पे जब ब्रेकआउट नहीं करता हुआ नजर आएगा तो फिर मैं यहाँ तक अपनी ट्रेड लूंगा, जिसके लिए मेरा SL तकरीबन 60-70 का आ जाएगा और रिवॉर्ड आ जाएगा 200 का। यूरो AUD सेम पैटर्न पे है, अभी तक अपने इसने टारगेट को हिट नहीं किया, तो वेटिंग फॉर देम कि पहला हमारा टारगेट हिट हो। तकरीबन 150 पिप का हमारा टारगेट है, 40-50 पिप का SL है। तो अब वेट करेंगे तकरीबन, अगर तो ये लो ब्रेक करता है, लो ब्रेक करके इस लेवल तक आ जाए, यहाँ से हमारे पास बाइंग अच्छी मिलेगी। और अगर हमारा पहला टारगेट ये पहले ही अचीव कर देता है, तो फिर हमारे पास यहाँ से एक सेल की ट्रेड अच्छी मिलेगी तकरीबन 200 पिप की। तो यूरो AUD GBP AUD दोनों पे वेटिंग है, क्योंकि AUD की जो प्रेशर है वो सही नहीं है इस तरीके से। इस वजह से हम लोग पहले वेट करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर हो जाए AUD के हवाले से। NZD USD अभी भी उसी लेवल पे है, अपने लेवल को बरकरार रखे हुए। तो जिस तरीके से देखें मार्केट ने ये वाली कैंडल से ब्रेकआउट दिया, अब ये कैंडल कंफर्मेशन के लिए जा रही है, इधर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करके ऐसे चली जाती है, या तो ये वापस यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। तो यहाँ पे हमारा वेट है कि मैं वेट करूंगा कि मुझे यहाँ पे फुटप्रिंट मिले वापस रिजेक्शन के तौर पे, तो सेल लूं। अगर वो रिजेक्शन नहीं मिलती और इसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर तो हमारे पास कंफर्मेशन बाय है और हमारे इस टारगेट को हिट करने के लिए। तो NZD USD में भी वेटिंग है, तकरीबन आज नहीं कल परसों तक इसमें हो सकता है क्लियर मिल जाए ट्रेड के लिए, फिर हम देखेंगे। यूरो NZD इसी तरीके से, अगर जिस तरीके से NZD USD अपनी मूव करेगा, तो यूरो NZD आपको पूरी क्लियर डायरेक्शन के साथ बता देगा। अगर NZD USD ऊपर जाके रिजेक्ट करता, तो ये नीचे जाके यहाँ से रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही यूरो NZD USD वापस से नीचे जाता, तो फिर ये वापस अपने बॉक्स में आ जाएगा इधर।
अगर एनजेडी यूएसडी उधर से ब्रेकआउट कर देता बाई के लिए तो फिर ये सेल का ब्रेकआउट कर देगा और हमारा इजीली ये वाला टारगेट आ जाएगा इसके लिए। तो इसी तरीके से एयूडी यूएसडी पे नजर रखनी है और एनजेडी यूएसडी पे, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए अपने दोनों ट्रेड्स के लिए। एनजेडी यूएसडी की भी सेम कंडीशन है, बेस्ड ऑन एनजेडी यूएसडी। अब जीबीबी एनजेडी जो है वो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमारे पास आ रहा है कि ये इस बॉक्स के अंदर है। तो जैसे ही इस बॉक्स को कंप्लीट करना करेगा तो फिर हम वापस यहाँ पे एक ट्रेड ले लेंगे। तो अभी हमारे पास ये डायरेक्शन है, मिडल ऑन द मार्केट है। मिडल ऑन द मार्केट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग वेट करेंगे नीचे आ जाए, यहाँ से हम लोग फिर अपनी एक बाय की ट्रेड ले लें बेस्ड ऑन एनजेडी यूएसडी के वो क्या कह रहा है। तो फिर 3-4 ट्रेडें हमें कंफर्मेशन के साथ मिल जाएगी। जीबीबी कैट, जीबीबी कैट अपने उसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है। तो मार्केट तकरीबन कह लें कि पूरा महीना मई का इसी बॉक्स के अंदर फिरती रही है। अभी भी मार्केट जो है वो इस बॉक्स के साथ है। अब इस बॉक्स के अंदर भी उसने ना मिडल ऑन द बॉक्स बनाया हुआ है। तो जैसे ही नीचे आता है यहाँ पे, यहाँ से फिर हम लोग इसको बाय पकड़ेंगे और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के बाद जो है वो हम लोग इसको बाइंग की ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। तो फिलहाल हम इसकी कंडीशंस को मद्देनजर रखेंगे कि किस तरफ से ये हमें कंफर्मेशन देता है। तो मार्केट में आजकल बहुत कम वॉलेटाइल सीन चल रहा है, मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा कोई फंडामेंटल्स डाटा भी नहीं आ रहे इनके। तो जिसकी वजह से मार्केट टोटली 2-2 महीने तक साइडवेज हो रही है। लेकिन इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेशेंस खोने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेड आपको मिलेगी, कम मिल जाए कोई मसला नहीं, लेकिन लेनी ट्रेड जो है पूरी कंफर्मेशन के साथ है। अभी ये देखें कैट CHF, कैट सी एच एफ इसी तरीके से है कि लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे मिला था तो हम लोगों ने इसको सेल लिया। अभी इस तरीके से हमारे पास इस तरीके का प्रेशर आएगा वापस यहाँ पे। तो जैसे ही हमें वापस यहाँ पे मिलता है तो हम इसको ट्रेड लेंगे फिर अपने डाउन के लिए। तो जैसे ही मार्केट ने अगर डाउन आना है तो बहुत लंबा किस्म का डाउन आना है, इसमें वेट है, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही मोमेंटम अपना तोड़ना है तो फिर बड़े सॉलिड किस्म का ये मूव निकालेगी। यहाँ से अगर हमारे लिए ट्रेड लेना थोड़ा सा एग्रेसिव है तो बेटर है कि हम लोग वेट करके यहाँ पे अपनी एक अच्छी बाय सेल की ट्रेड पकड़े। कैट जेपीवाई, कैट जेपीवाई एग्जैक्ट अपने अपने मेन टारगेट पे वो आया हुआ है सेलिंग के साथ। तो यहाँ से इसके लिए हमारे लिए एक सेल की ट्रेड भी बनती अच्छी है कि हमारे लिए छोटा एसएल हो जाए, और एसएल भी हमारे लिए छोटा है। तो एक करेक्शन मूव के साथ हम लोग इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा करेक्शन मूव है, तो यहाँ से हम लोग एक करेक्शन मूव के साथ एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ। जैसे लास्ट वीक में देखा था यहाँ पे मार्केट ने बैरियर लगाया हुआ था अपना और यहाँ तक आने के इम्कान थे, तो वहीं तक आ गया है। यहाँ से भी हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड है सेम एसएल के साथ और यही सेम टीपी, तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है हमारे लिए सेल। यूरो कैड, यूरो कैड सेम सिनेरियोस के साथ है यूएसडी कैड के साथ, लेकिन हमारे लिए इसका अभी मेन, आई विल बिलीव कि ये एसएल मेरा हिट होगा और मार्केट ने अपना आराम से इस लेवल को टच करना है। तो बेहतर है कि एसएल खाने के बजाय मार्केट जो दे रही है उसको क्लोज कर दिया जाए। तो यहाँ से हमारे लिए एक सेल का प्रेशर है और सेल की ट्रेड हमारे लिए बनती है और मैं इसको यहाँ पे प्रेफर करूँगा सेल, ये एसएल और ये मेरा TP1 TP2। अगर मुझे यहाँ पे भी मिल जाती है मार्केट तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि मुझे एसएल जो है और छोटा मिल जाएगा। तो मैं इसका वेट करूंगा ये डेली या आज की क्लोजिंग तक कि आज की क्लोजिंग क्या करती है। और आज की क्लोजिंग में मुझे ये ब्रेकआउट नहीं नजर आ रहा, प्रोबेबली कल तक ब्रेकआउट हो जाएगा और
कल तक के लिए मेरे पास ये एक अच्छी ट्रेड मुझे मिल जाएगी सेल में। जिस तरीके से मार्केट ये गई है, ये मोमेंटम है। अगर मार्केट वापस इधर तक आती है इस लेवल तक, तो मुझे यहाँ से एक सेल की लॉन्ग टर्म ट्रेड मिलेगी और इसका एसएल भी मेरे लिए छोटा होगा और एक ट्रेंड के साथ अच्छी मूव हो जाएगी। यूरो जीबीपी जिस मोमेंटम से जीबीपी यूएसडी है, उसी तरीके से जैसे जीबीपी यूएसडी हमारे लिए बाइंग में फंसा होता है, इसी तरीके से जैसे जीबीपी सेल में आता है तो हमारे लिए फिर बॉक्स बन जाएगा इसके लिए बाय करने के लिए। तो अनचिल ये भी एक बॉक्स चल रहा है, जीबीपी यूएसडी का भी बॉक्स चल रहा है। साइड वेज मूव है, लेकिन हमारे लिए आराम से साइड वेज में भी छोटे पिप नहीं है, तो इसलिए आराम से देखें। ये वीक है तो तकरीबन 700 पिप है। तो ये देखिए बड़ी प्यारी ट्रेड है, ये यहाँ तक भी आए। हमें नीचे जितना वेट करना है नीचे का, जीबीपी यूएसडी के साथ तकरीबन बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी 400-500 पिप की। ओके गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। ये थे आज के वीकली फोरकास्ट। अगर किसी का कोई कमेंट्स में सवाल है तो अपना कमेंट में कर ले, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, या मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड जो टेलीग्राम है मेरा, उसमें आपको डेली बेसिस पे मेरे एनालिसिस वगैरह फोरकास्ट के साथ मिलते रहेंगे। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।